झोपड़ी से कुर्सी तक। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बच्चा फटी चप्पल पहनकर स्कूल जाता हो, क्या वही एक दिन आईएएस बन सकता है? यह कहानी है चिंटू की, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण सा बच्चा। सुबह का समय था, कच्ची सड़कें थीं, मिट्टी के घर थे और उन्हीं के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। चिंटू अपनी पुरानी सी स्कूल बैग उठाता है और अपनी मां की तरफ देखता है। चिंटू कहता है, मां, आज स्कूल में परीक्षा है। मां हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, ध्यान से पढ़ना बेटा, भगवान सब देख रहा है। चिंटू होशियार था, पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बहुत जल्दी हार मान लेता था। स्कूल की कक्षा में शिक्षिका परीक्षा का परिणाम सुना रही थी। पहला स्थान पिंकी, दूसरा स्थान गोलू और अंतिम स्थान चिंटू। कक्षा में कुछ बच्चे हंसने लगे। गोलू मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे चिंटू, तू आईएएस बनेगा? उस दिन चिंटू का दिल बहुत दुखी हो गया। वह मन ही मन बोला, शायद मुझसे नहीं होगा। शाम का समय था, गांव का खेल का मैदान। चिंटू ने पढ़ाई छोड़ दी और खेलने लगा। वह खेलता गया और खेलता गया और खेलता ही गया। उसी समय उसके पिता दिन भर की मजदूरी के बाद घर लौटे। उन्होंने चिंटू से पूछा, तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा? चिंटू गुस्से में बोला, मुझसे नहीं होगा। दिन बीतते गए, उसके अंक और गिरते चले गए। रात का अंधेरा था, सब सो रहे थे। चिंटू चुपचाप रो रहा था। वो बोला, काश मैं अमीर होता। अगले दिन गांव के कुएं के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने चिंटू से पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों है? चिंटू धीरे से बोला, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, लेकिन मैं गरीब हूं। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, गरीबी कभी रास्ता नहीं रोकती, हार मानना रास्ता रोकता है। उन्होंने आगे कहा, मैं भी कभी फटी चप्पल पहनकर पढ़ाई करता था। चिंटू हैरान होकर बोला, सच में? बुजुर्ग ने कहा, आईएएस बनने के लिए पैसे नहीं, ईमानदारी और मेहनत चाहिए। उस पल चिंटू को अपनी गलती समझ में आ गई। अगली सुबह से उसकी जिंदगी बदल गई। वह सड़क की रोशनी के नीचे पढ़ने लगा, पुस्तकालय में घंटों बैठकर पढ़ाई करने लगा। दिन में माता पिता की मदद करता और रात को मेहनत से पढ़ता। वह पढ़ता गया और पढ़ता गया और लगातार पढ़ता ही गया। कई साल बीत गए। परीक्षा का दिन आया। परीक्षा कक्ष में गहरी शांति थी और फिर परिणाम आया। आईएएस परीक्षा में चिंटू कुमार ने सफलता प्राप्त की। उसकी मां की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। वह बोली, मेरा बेटा आईएएस बन गया। पिता ने भी नम आंखों से चिंटू को गले लगा लिया। आज वही चिंटू आईएएस की वर्दी पहनकर अपने गांव के बीच खड़ा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। परिस्थितियां नहीं, सोच बदलनी चाहिए। हार मानना सबसे बड़ी हार होती है। मदद मांगना कमजोरी नहीं है और सपने हर किसी के लिए होते हैं। अगर आप भी बड़ा सपना देखते हैं तो टिप्पणी में लिखिए आईएएस। और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।